इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं। एक त्रिभुज है PQR की भुजाओं RQ को T तक और QP को S तक बढ़ाया गया है और एंगल SPR इज इक्वल 135 यानी कि 135 अंश दे रखा है और PQT इज इक्वल 110 डिग्री यानी 110 अंश दे रखा है। तो हमें एंगल PRQ ज्ञात करना है। एंगल PRQ दैट मीन्स ये वाला कोण। सो जो चीज हमको दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं। दिया है एंगल SPR इज इक्वल 135 डिग्री और एंगल PQT इज इक्वल 110 डिग्री। ज्ञात करना है एंगल PRQ इज इक्वल व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व हम बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये जो Q और S ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। इस गुणधर्म से हम पहले यहाँ पे इस अंदर वाले कोण का मान निकाल लेंगे। फिर यहाँ भी एक रेखा है जो RT है, यहाँ भी ये जो है 110 अंश और ये कोण मिला के 180 अंश होगा। रेखिक युग्म से इस गुणधर्म से हम अंदर वाले कोण को निकाल लेंगे। फिर त्रिभुज PQR को ऐड मतलब PQR के तीनों कोणों को ऐड करके 180 अंश होता है। इस गुणधर्म से हम इस वाले कोण का मान निकाल लेंगे। सो सॉल्व एंगल SPR प्लस एंगल QPR इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म से दूसरी तरफ हमें क्या करना। अब देखिए SPR का जो मान है वो कितना है 135 अंश। तो यहाँ पे 135 अंश प्लस QPR हमें ज्ञात करनी है। सो QPR को रहने देते हैं, इक्वल है 180 डिग्री। सो एंगल QPR इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्लस का 135 है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस का 135 हो जाएगा। सो एंगल QPR इज इक्वल 180 में 135 अंश घट जाएगा तो कितना बचेगा। देखिए इससे एक हासिल लेंगे 10 में 5 जाएगा तो 5, इसमें रह गया 7 में 3 जाएगा तो 4 और 1 में 1 घट गया तो 0। यानी कि एंगल QPR इज इक्वल 45 डिग्री। ये जो कोण है वो 45 अंश का आ चुका है। अब इस वाले कोण को निकालने के लिए हम करेंगे एंगल PQT। एंगल PQT प्लस एंगल PQR, क्योंकि इस वाले कोण को और इस वाले कोण को ऐड करेंगे तो अंदर वाले कोण का नाम होगा PQR। PQR इज इक्वल
180 डिग्री। रीजन यहाँ पे सेम देना है, रेखिक युग्म से अब देखिए इस वाले कोण का मान 110 अंश दे रखा है, प्लस में इस वाले कोण का हमें मान ज्ञात करना है पी क्यू आर को, इज इक्वल 180 डिग्री होता है ये रेखिक युग्म से। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 180 डिग्री। ये प्लस का 110 इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस का 110 हो जाएगा, यानी कि 180 में 110 घट जाएगा तो एंगल पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री, 70 अंश ये वाला कोण निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में अब हमें इस कोण को निकालना है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के हम कोणों को जोड़ करके निकाल लेंगे। सो इस तरफ कर लेते हैं इसको, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल, देखिए एंगल क्यू पी आर, उसके बाद पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, रीजन को नीचे लिख देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखिए क्यू पी आर, हमारे पास क्यू पी आर इसका मान है 45 डिग्री प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू इसे हमें ज्ञात करना है, प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर इसका है 70 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे 70 और 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 055 7 4 11, 115 अंश प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 115 प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 115 अंश। तो 180 में 115 घट जाएगा तो ये बचेगा पी आर क्यू बराबर 10 में 5 जाएगा तो 5, 7 में 1 जाएगा तो 6 और 1 में 1 गया खत्म। सो इस वाले एंगल का मान निकल के आ गया 65 अंश। ठीक है, सो हमारा यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है आकृति में एंगल x इक्वल 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल 54 डिग्री है। इस वाले कोण का मान 62 है और इस वाले कोण का मान, इस पूरे का मान जो है 54 अंश है। सो ओ वाई और सॉरी वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ एंगल वाई और एंगल जेड को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, सो हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात करना है। दैट मीन्स ओ जेड वाई इस अंदर वाले कोण को ज्ञात करना है, और वाई ओ जेड
वाई ओ जेड, इस अंदर वाले कोण को ज्ञात करना है। ठीक है, सो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज एक्स वाई जेड में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस गुणधर्म से हम एंगल जेड को निकाल लेंगे। फिर जब ये तीनों कोण निकल के आ जाएगा तो यहाँ पे इस वाले कोण को और इस वाले कोण को हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि 54 का आधा ये वाला कोण होगा और यहाँ पे जो कोण निकलेगा उसका आधा ये वाला कोण होगा। क्यों? क्योंकि वाई ओ और जेड ओ एंगल वाई और एंगल जेड का समद्विभाजक है। ठीक है ना। सो जो चीज दिया हुआ है एक बार लिख लेंगे, दिया है एंगल x इज इक्वल 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल 54 डिग्री ज्ञात करना है। एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल व्हाट? सॉल्व। त्रिभुज त्रिभुज एक्स वाई जेड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में एंगल वाई एक्स जेड, या तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई इज इक्वल 180 डिग्री। तीनों कोणों को हमने ऐड किया जिसका 180 अंश होता है मान। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखिए एंगल x जो है इसका जो वैल्यू है वो 62 डिग्री है, प्लस एक्स वाई जेड इसका मान जो है वो 54 डिग्री है, प्लस एंगल एक्स जेड वाई, इसे हमें ज्ञात करनी है एक्स जेड वाई इज इक्वल 180 डिग्री। सो 62 और 54 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 2 6 और 5 और 6 11, 4 2 6 और 6 5 11, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल एक्स जेड वाई बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा माइनस 116 अंश। सो 180 में 116 घटेगा, यहां पे एक हासिल लेंगे 10, 10 में 6 जाएगा 4 और इसमें रह गया 7, 7 में 1 जाएगा 6 और 1 में 1 गया तो खत्म। यानी कि एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल हो जाएगा 64 डिग्री। एक्स जेड वाई बराबर 64 अंश, तो इस पूरे का मान आ गया 64 अंश। अब छोटा वाला त्रिभुज में हम ओ वाई जेड, ठीक है ना, अब लेंगे छोटा वाला त्रिभुज में
तो छोटा वाला त्रिभुज में लेने से पहले हम लोग को क्या क्या पता है कि ये जो y और o है ये एंगल y को समद्विभाजित करता है, मतलब इस वाले कोण का मान और इस वाले कोण का मान। तो इस वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो 54 का यदि हम 2 से भाग करेंगे तो इस कोण का मान 27 आ जाएगा, और इस वाले कोण का मान आ गया 64 का आधा 32। ठीक है ना। सो यहां पे हम लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड। सबसे पहले हम त्रिभुज को लिख लेते हैं। त्रिभुज ओ वाई जेड में त्रिभुज ओ वाई जेड में एंगल y बराबर हो जाएगा, एंगल y बराबर हो जाएगा 27 अंश, और एंगल z बराबर, हम y को इसका पूरा नाम लिखते हैं ओ वाई जेड लिखते हैं और अच्छा रहेगा। ठीक है ना। सो एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड इज इक्वल 27 अंश हो जाएगा, और एंगल ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई बराबर 32 अंश हो जाएगा। रीजन लिखेंगे क्योंकि वाई ओ और जेड ओ, जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। देखिए समद्विभाजक है मतलब ये आधा है यहाँ पे और आधा यहाँ पे है, तो दोनों कोनों का मान 54 है तो एक का 27 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों कोनों का मान 64 है तो एक का मान 32 अंश हो जाएगा। ठीक है ना। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके इसको काट सकते हैं, या तो आप इसको भी लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। सो इस त्रिभुज में ओ वाई जेड में हम इस तरफ सॉल्व करेंगे इसको, एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई और प्लस में एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इस तीनों कोनों का मान 180 अंश हो जाएगा। रीजन देंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, 180 अंश होता है, या तो आप यहां तक भी लिखेंगे तो चलेगा। सो यहाँ पे जो इस वाले कोण का मान है वो 27 अंश है, मतलब ओ वाई जेड, ओ वाई जेड इसका मान है 27 अंश, प्लस ओ जेड वाई, ओ जेड वाई इसका मान है 32 अंश, प्लस वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल 180 डिग्री। सो यहाँ पे 27 को और 32 को जब हम ऐड करेंगे तो 7 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा 5।
59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 59। सो एंगल वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा, इससे कहां से लेंगे 10, 10 में 9 जाएगा तो 1, इसमें रह गया 7, 7 में 5 जाएगा तो 2 और 1 का 1, 121 अंश। ठीक है ना। सो इस बार एक कोण का मान कितना आ गया 121 अंश। ठीक है। सो इस तरह से आप कोणों को निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति में यदि AB समांतर DE है, दैट मीन्स AB के समांतर DE है, ठीक है, और एंगल BAC इज इक्वल 35 डिग्री है, एंगल BAC ये 35 अंश दे रखा है, और CDE 53 है, CDE ये 53 अंश है, तो हमें DCE ज्ञात करना है। हमें DCE मतलब ये वाला कोण हमें ज्ञात करनी है। सो दिया है AB के समांतर है DE और एंगल BAC इज इक्वल 35 डिग्री 35 अंश, और एंगल CDE इज इक्वल 53 यानी कि 53 अंश है। ज्ञात करना है एंगल DCE, एंगल DCE इज इक्वल व्हाट। ठीक है। सो हम यहां पे लिखेंगे सॉल्व। देखिए एंगल BAE या BAC, ठीक है ना, और एंगल यहां से AED या DEA, ये दोनों ही कोण जो है एकांतर अंतः कोण होंगे, क्योंकि AB समांतर है DE। सो हम यहां पे लिखेंगे एंगल BAE इज इक्वल होगा एंगल DEA इज इक्वल 35 डिग्री। रीजन देंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है। और एकांतर अंतः कोण वापस में बराबर होते हैं, तो इस गुणधर्म से नीचे वाले कोण का यानी कि AED का जो मान हो गया वो 35 अंश हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसका मान 53 अंश है और इसका मान 35 अंश आ गया। अब त्रिभुज CDE में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस गुणधर्म से हम इस वाले कोण का मान निकाल लेंगे। सो त्रिभुज CDE में एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल
DCE, एंगल DCE इज इक्वल 180 डिग्री। रीजन देंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मान है CDE, एंगल CDE इसका जो मान है वो 53 डिग्री है। 53 अंश प्लस DEC का जो मान है वो 35 डिग्री है, प्लस एंगल DCE हमें ज्ञात करना है इज इक्वल 180 डिग्री। सो 53 और 35 मिलके क्या हो जाएगा, 538 हो जाएगा, 358 और यहां भी हो जाएगा ये 538। 88 प्लस एंगल DCE इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल DCE इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। सो एंगल DCE इज इक्वल हो जाएगा 180 में 88 अंश घट जाएगा, तो इससे एक हाथ से लेंगे 10, 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ पे रह गया 17, 17 में 8 घटेगा तो 9 8 17, 92 अंश। सो इस तरह से एंगल DCE इज इक्वल हो जाएगा 92 डिग्री, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।